हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर जहांगीर खान है और आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे, ये मेरा दूसरा वीडियो है रिगार्डिंग पब्लिक अवेयरनेस। तो आजकल ये जो खुश्क खांसी है ये बहुत ज़्यादा हुई है। तो इसके क्या वजूहात हैं और इसका इलाज क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो ओपीडी में बहुत ज़्यादा मरीज आते हैं या इमरजेंसी में आते हैं जिनको खांसी होती है और डायग्नोसिस नहीं हो पाती, यहाँ तक उनको सीटी स्कैन भी एडवाइस हुई होती है, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता दवाई से। और ख़ासकर बहुत सारे लोग तो नेबुलाइज भी करते हैं। तो जो खुश्क खांसी है उसके वजूहात में जो सबसे बड़ी वजह है आजकल जो चल रहा है वो गले में दर्द है। अगर आपको गले में दर्द है या गले में आपको खारिश होती है या गले में आपको कोई इरिटेशन होती है या गले में आपको इस तरह लगता है कि मेरे गले में कोई चीज़ अटकी है, उसके साथ जो खांसी होती है वो खुश्क होगी। इसके अलावा अगर आपकी नाक बह रही है और नाक के पीछे रेशा जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर आपके नाक के पीछे रेशा जाता है, यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अगर आपका रेशा इस तरह पीछे गिरता है गले में, नाक के पीछे, तो ये रेशा गले में जाके क्या करती है, इरिटेशन करती है, उससे खांसी होती है। तो ये जो है एक मेन वजह है। यहाँ पे दर्द है आपको या यहाँ पे दर्द है, यहाँ माथे पे, यहाँ चेहरे पे, और इस तरह झुकने के साथ वो दर्द बढ़ती है और उसके साथ आपको खुश्क खांसी है, तो ये साइनोसाइटिस है। आपने ये जो है ट्रीट करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अगेन जो है नाक बहती है, आपकी छींकें आती है, रेशा गले में गिरता है, उससे भी खुश्क खांसी हो सकती है। ये ऐसे मरीज होते हैं जो कि बार बार इमरजेंसी और ओपीडी में आते हैं, ठीक नहीं होते। इसकी जो खांसी होती है वो बहुत बुरी होती है, जो रेशा गले में गिरता है। इवन यहाँ तक के लोगों ने टीबी का कोर्स भी किया होता है, 6 महीने 9 महीने, फिर भी कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होती क्योंकि डायग्नोसिस गलत होती है। तो पहले तो आपके पास जो खुश्क खांसी है उसमें ये चीज़ हो गई, जो रेशा गले में गिरता है। दूसरा, जो गले में दर्द होता है या गले में खारिश होती है, उससे भी खुश्क खांसी आपको हो सकती है। इसके अलावा जो जिनको मैदे के मसले हैं, जो मैदे में तेजाबियत है, वो रात को जो है वो गले में आ जाती है और गले को इरिटेट करता है, उससे भी खुश्क खांसी होती है। इवन ऐसे लोग जो एस्थमेटिक है, जिनको दमा है और जिनको मैदे में जलन है, अगर आप उनको मैदे का जलन किसी तरह ठीक करा दो, ओमिप्राजोल या राइजिक किसी तरह की गोली दे के, तो उनकी वो एस्थमा के जो सिम्टम्स है वो ठीक हो जाते हैं, उनका दमा खत्म हो जाते हैं। तो इसका बहुत गहरा ताल्लुक है एस्थमा, दमा और खुश्क खांसी के साथ। तो ये तीसरी अहम वजह है। तो आपने इसमें मैदे का इलाज जरूर करना है। चौथी जो है, इस जो मेन वजह है खुश्क खांसी का, इसके अलावा वो दमा है। दमा दो किस्म का है, एक वो एलर्जी वाला दमा है, दूसरा सिगरेट वाला दमा है, या वो लोग जो क्रश मशीन में काम करते हैं या ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे गर्द गुबार अंदर जाता है, इसके कोयले के कान में काम करते हैं, तो उससे जो खुश्क खांसी होती है उसमें सीटी की आवाज आती है, वो उसकी पहचान है। जो इधर गले से ऊपर वाले जो खांसी है उसमें आपके पास सीटियां नहीं बजेगी, लेकिन अगर छाती में से सीटियां भी बजती है और उसके साथ खुश्क खांसी है तो ये दमा है। तो फिर आपने उसका अलग फिर इलाज है। तो उसने आपने जो है टारगेट करना है, उसमें आपने इनहेलर यूज करना है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कौन से इनहेलर यूज करने हैं और इनहेलर के अलावा कोई और इलाज है कि नहीं है। लेकिन आज हम सिर्फ खुश्क खांसी से जो है वो अपना लिमिटेड रखेंगे। अच्छा, इसका इलाज क्या है? 95% में 90 to 95% में इसका काज वायरस है। हम क्या करते हैं, जाते हैं एंटीबायोटिक लेते हैं, अगुमेंटिन ले लो, उससे गुजारा नहीं होता तो उससे एक कदम आगे निकल जाते हैं, मोक्सी, इवन सब लोग जो है फ्लोरोक्विनोलोन लेते हैं, लिवोफ्लक्सासिन, मोक्सीफ्लक्स, उससे नहीं होता तो बाज लोग इंजेक्शन शुरू कराते हैं कि भाई मेरा खांसी तो ठीक नहीं हो रहा तो मैंने एंटीबायोटिक और तेज करनी है। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होगा क्योंकि ये वायरल है। वायरस जो है एंटीबायोटिक से मरता नहीं है। आपने एंटीबायोटिक इस्तेमाल नहीं करनी। आपने एंटीबायोटिक तब इस्तेमाल करनी है आपने
मुस्तनद डॉक्टर से रुजू करना है। अगर वो समझता है कि आपको एंटीबायोटिक की जरूरत तब एंटीबायोटिक ऐड करनी है, क्योंकि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का जो मेन वजह है वो ये है। अगर आपको बुखार 100 से ज्यादा नहीं है तो और 100 से कम है और आपको गले में दर्द है तो पहले आपने एंटीबायोटिक कभी यूज नहीं करनी। आपने क्या करना है, आपने गरारे करने नीम गर्म पानी के साथ, उसमें नमक डाल के, या बेंजीन सी माउथ वॉश जो होती है उसमें आपने नमक पानी नहीं डालना, उसमें आपने गहरे गरारे करने हैं। दूसरा, आपने बातें कम करनी है। जितना आप ज्यादा बातें करेंगे उतना उधर अंदर इन्फ्लेमेशन होगी, उसको रेस्ट नहीं मिलेगा। जो गले के पट्टे हैं तो उसको आराम नहीं मिलेगा, आराम नहीं मिलेगा तो खांसी आपकी कभी भी ठीक नहीं हो सकती। तीसरा, अगर आपके नाक के पीछे रेशा गिरता है तो आपने ये वाला इलाज करना है, नाक वाला। आपने नाक में स्प्रे इस्तेमाल करनी है, आपने विक्स इस्तेमाल करना है, आपने ईएनटी को भी कंसल्ट करना है। अगर आपको क्रोनिक साइनोसाइटिस है उसको भी साथ में ट्रीट करना है। और अगर आपको डीएनएस से आपकी नाक टेढ़ी है तो उससे भी रेशा गले में गिरता है। और मैंने एक पेशेंट इस तरह डायग्नोस किया था जिसको उसकी नाक टेढ़ी थी, उसके गले में रेशा गिरता था, उसको खुश खांसी थी, लेकिन मसला क्या था कि उसको दिल का मसला था और उस वजह से उसके फेफड़े के एक साइड में पानी जमा हुआ था। तो किसी डॉक्टर ने उसको टीबी का कोर्स भी किया था, 7-8 महीने टीबी की दवाई खाई थी, उससे भी कोई आराम नहीं आया था। वो ठीक किस चीज से हुआ, नाक का ऑपरेशन के साथ उसकी खुशकांसी गई, उसका सांस का जो मसला था वो सारा ठीक हो गया। चौथा नंबर, इसके अलावा अगर आपको मैदे में जलन है, मुंह को खट्टा पानी आता है, तो आपने मैदे का इलाज जरूर करना है। आपने मैदे का इलाज करना है और मैदे का जो परहेज है वो आपने जो है खासकर जो मिर्चें हैं, कोक है, पेप्सी है, इसको अवॉइड करनी है। प्रोटीन डाइट है, इसको अवॉइड करनी है। खासकर आजकल पांस्टान, ब्रूफेन, डिक्लोफेनिक, यूरिन स्टेरॉइड्स के जो इंजेक्शन लगते हैं, ये मेन वजह है मैदे की खराबी की। और उस वजह से तेजाबियत होती है, उस वजह से मरीज आते हैं हमारे पास जिनको गले में मसला होता है और इतना ज्यादा मसला हो जाता है कि वो फिर निगल भी नहीं सकते। पांचवा, आपने कोशिश करना है कि आपने ठंडा पानी नहीं पीना। आजकल जो मरीज आ रहे हैं उसमें सबसे मसला जो गले का है, वो गर्म होते हैं, पसीने निकले हुए होते हैं और वो ठंडा पानी या पेप्सी या कोक पी लेते हैं, तो उससे जो है वो खांसी शुरू हो जाती है। ये वाली चीजों से आपने आजकल परहेज करनी है। और आपने स्ट्रिप्सिल अपने पास रखनी है, जब आपको खुश खांसी होती है वो आपने चूसना है। अगर डायबिटिक है तो आपने उसमें शुगर फ्री जो है वो आपने यूज करनी है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर की ऐसी दवाइयां हैं कुछ जो शुगर में, जो शुगर के साथ जब ब्लड प्रेशर हो के पोटेन इस तरह की दवाई, उससे भी बाज औकात ऐसी इनहिबिटर जिसको हम बोलते हैं खुश खांसी हो सकती है और वो अमूमन रात के वक्त होती है। इसके अलावा अगर आपको खुश खांसी के साथ साथ छाती में सीढ़ों की आवाजें भी आती है तो तब आपने इनहेलर जरूर इस्तेमाल करना है, पंप इस जरूर इस्तेमाल करना है। इसका वाहिद इलाज पंप है। इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि जो मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि पंप जो है वो आपको आपको किस तरह हेल्प करती है। पंप आपने जरूर इस्तेमाल करना है। ये मैं जो आप खांसी सुन रहे हैं ये अपर एयरवे कफ सिंड्रोम है और इसमें आज अभी तक जो है वो आपने कोई एंटीबायोटिक यूज नहीं करनी, सिर्फ सिम्टोमेट्रिक ट्रीटमेंट। तो पंप जो है वाहिद इलाज है दमे का। और सिगरेट जो है उससे परहेज करनी है। तो उसमें एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि पंप जो है अगर आप इस्तेमाल ना करें तो क्या होगा, अगर आप सही तरह इस्तेमाल ना करें तो क्या होगा, उसके असरात क्या होंगे। मैं कुछ एक्सरे भी शेयर करूंगा, सीटी स्कैन भी शेयर करूंगा कि किस तरह पेपले उसने का लिया है। इसके अलावा मैं टीबी पे एक अलग कोर्स शुरू करूंगा पब्लिक अवेयरनेस के लिए कि उसका इलाज, अलामात, उसकी फॉलोअप किस तरह करेंगे, बलगम अगर नहीं आता तो क्या करेंगे, बलगम अगर आता है तो टेस्ट कब 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 करना है, दवाइयाँ जो है उसका इस्तेमाल किस तरह करते हैं, किस टाइम करते हैं, किस चीज़ के साथ खाते हैं, किस चीज़ के साथ परहेज करें। ये जो है लोगों के सवालात होते हैं हमारे पास जो इस तरह ओपीडी और ईआर में आते हैं। तो और जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि मुझे तो कोई मसला नहीं था, मैं तो 2 हफ्ते से बीमार हूँ और एक्सरे कर लो तो उसका फेफड़ा एक उड़ गया होता है। तो बहुत ज़रूरी है, इंशाल्लाह मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, मेरा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। शुक्रिया।